नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एक शब्द में, सही विकल्प में, ठीक है, रिक्त स्थानों में और सही जोड़ी में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है एक क्लास 11th और 12th दोनों कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको जो भी आपकी एग्जाम वगैरह होती है उनमें आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए चलो देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों को और उन क्वेश्चनों के आंसरों को। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बायोलॉजी का क्लास 11th और 12th दोनों क्लास के लिए है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको आने वाले एग्जामों में इसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो हमें याद रखना है किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है दोस्तों, किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। कब की है ये भी याद रखना है साथ में, 1665 में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर किस अंग को कहते हैं? तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, हमें याद रखना है कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर किसको बोलते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कोशिका के किस अंग को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो हमको याद रखना है राइबोसोम। दोस्तों, हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, कोशिका की खोज अलग वैज्ञानिक है और केंद्रक की खोज अलग वैज्ञानिक है। ठीक है नहीं, नाम दोनों का थोड़ा सा मैच करता है। देखो, जो केंद्रक की खोज है उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। जबकि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज के किस भाग से जड़ व तना बनता है? दोस्तों, जब हम बीज बोते हैं, ठीक है, तो उस बीज के किस भाग से जड़ बनता है और किससे तना बनता है? तो हमें याद रखना है कि जो जड़ बनती है, ठीक है, जड़ बनती है मूलांकुर से। मूलांकुर से, ठीक है, मतलब कि जब हम बीज बोते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो बीज में दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है नीचे वाला मूलांकुर, ठीक है, जिससे क्या बनती है? इस तरह से जड़। जबकि बीज का ऊपरी वाला भाग होता है क्या? प्रांकुर। ठीक है, इस प्रांकुर से क्या बनता है? तना बनता है, मतलब कि ऐसा तना बनता है। तो हमें याद रखना है जड़ किससे बनती है? मूलांकुर से। और तना किससे बनता है? प्रांकुर से। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों याद रखना है, जड़ मूलांकुर से, तना प्रांकुर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है? दोस्तों, ये जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है नहीं, इसे कहा जाता है जल स्थल चर। ठीक है, यानी ये जो पौधा है ये जल में भी रहता है और स्थल में भी। अपना जीवन व्यतीत तो स्थल पे ही करता है, लेकिन जब इसको प्रजनन करना हो तब ये ब्रायोफाइटा क्या करता है? जल के अंदर प्रवेश करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम जल स्थलचर। जिस तरह से मेंढक जल में भी रहता है और स्थल में भी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? जल स्थलचर। ठीक है, एक नाम और दिया जाता है इसको, उभयचर। उभयचर यानी ऐसा जीव जो दोनों स्थान पर रहता है, जल में भी और स्थल में भी। ठीक है, तो हमको याद रखना है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है क्या? जल स्थलचर यानी उभयचर। अगला है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो हमको मालूम है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। ठीक है, किसमें? पादप कोशिका में। और जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी रहती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज। ठीक है, दोनों बातों को याद रखना है। पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन प्लेटीहेल्मिन्थस जीवों में उत्सर्जी अंग है। दोस्तों, जो प्लेटीहेल्मिन्थस सन के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? तो हमें याद रखना है ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका। ठीक है, इस ज्वाला कोशिका के द्वारा क्या होता है? जो प्लेटीहेल्मिन्थस जीव है उनमें उत्सर्जन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू कुल का सदस्य है, तो इसका सही आंसर होगा सोलेनेसी। क्या होगा? सोलेनेसी।
यानी जो आलू है वो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आने वाला प्लांट्स है, ठीक है नहीं। अगला है समुद्र की गहराई में कौन सा शैवाल पाया जाता है। दोस्तों आपने 11th में पढ़ा है लाल शैवाल, भूरे शैवाल, ठीक है नहीं, हरे शैवाल। तो इसमें ये पूछा गया है कि समुद्र की गहराई यानी समुद्र के अंदर जो गहराई होती है उसमें कौन सा शैवाल पाया जाता है। तो हमें याद रखना है लाल शैवाल। कौन सा? लाल रंग के शैवाल, ठीक है। जो लाल रंग के शैवाल होते हैं वो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है जाइलम का कार्य है। दोस्तों पौधे के अंदर जाइलम नलिकाएं और फ्लोएम नलिकाएं होती है। जो जाइलम नलिकाएं हैं ये क्या करती है, पौधे में जल का व खनिज पदार्थों का क्या करती है, परिवहन करती है। यानी जमीन से जल को और खनिज पदार्थों को लेकर पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जबकि एक और होती है कौन सी नलिकाएं, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। दोस्तों ये क्या करती है कि पत्ती में जो भोजन बनता है, हमको मालूम है कि पौधे भोजन का निर्माण क्या करते हैं, पत्तियों में, ठीक है नहीं। जब पत्ती में भोजन बनता है तो भोजन को सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम नलिका, जबकि जल और खनिज पदार्थों को पहुंचाने का काम करती है जाइलम नलिका। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों के हमें आंसर याद रखना है। आप देखेंगे इनके आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बीजपत्री बीज में उपस्थित बड़ा बीजपत्र क्या कहलाता है। तो हमें याद रखना है, उसको हम बोलते हैं बाह्यचोल। क्या बोलते हैं, बाह्यचोल। दोस्तों जो बीज होता है एक बीजपत्री, ठीक है, उसकी संरचना कुछ ऐसी रहती है, ठीक है। उसके ऊपर का सबसे ऊपर का जो ये आवरण पाया जाता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, बाह्यचोल, ठीक है। तो हमको याद रखना है एक बीजपत्री बीज में उपस्थित बड़ा बीजपत्र बाह्यचोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सिलेजिनेला किस वर्ग का पौधा है। तो हमको याद रखना है किसका है, अनावृत बीजी, ठीक है नहीं, अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अगला है भ्रूणकोश के अंदर कितने केंद्रक व कोशिका होती है। दोस्तों जो भ्रूणकोश होता है कुछ इस तरह से हमें दिखता है, ठीक है नहीं, इस तरह से। तो इसके अंदर टोटल, ठीक है, जो केंद्रक होते हैं वो होते हैं कितने, केंद्रक होते हैं, अच्छा केंद्रक होते हैं 8 और कोशिका होती है कितनी, 7। तो हमें याद रखना है कि भ्रूणकोश के अंदर केंद्रक की संख्या कितनी है, 8 और कोशिका की संख्या कितनी है, 7, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बीजपत्री मूल में संवहन बंडल की संख्या होती है। यानी एक बीजपत्री पौधों की जो जड़ होती है, ठीक है, उसमें वेस्कुलर बंडल की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें 6 से ज़्यादा होती है, 6, 7, ठीक है। तो हमें याद रखना है 6 से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्याज का रूपांतरण, यानी जो प्याज है वो किसका रूपांतरण है, जड़ का है, तना का है, पत्ती का। तो हमें याद रखना है किसका है, वो तना। यानी प्याज का रूपांतरण क्या है, तना, मतलब तने से ही वो प्याज जो हम खाते हैं उसको काटते हैं, ठीक है। तो प्याज का रूपांतरण क्या है, तना। अगला क्वेश्चन है पक्षियों का हृदय में कक्ष, यानी जो पक्षी है, ठीक है, उन पक्षियों में हृदय जो होता है, हृदय जो होता है, ठीक है, वो कितने कक्षक होता है। तो कितना होता है, 4, ठीक है। दोस्तों हमारे में भी क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। वैसे पक्षियों में भी क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगला है श्वसन मूल, यानी जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दलदली स्थानों पे उगते हैं, ठीक है। उन पौधों में क्या होता है, ठीक है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये कुछ पौधे ऐसे दलदली स्थानों पे उगते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इनकी ऐसे तने से या फिर पौधे से क्या जड़ें निकलती है, तो उनको हम बोलते हैं संवहन मूल। तो हमको याद रखना है किस में होती है, दलदली पौधों में, ठीक है। तो संवहन मूल का निर्माण कहाँ होता है, दलदली पौधों में। अगला है जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है। तो हमको याद रखना है कि जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा किसका है, इकाइनोडर्मेटा संघ, संघ का क्या है, जल संवहन तंत्र, वो संघ की विशेषता है। मतलब कि जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है उनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है,
ठीक है, अब एकाइनोडर्मेटा में क्या आता है, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है किसी एक जीव का नाम। ठीक है, अगला है पौधों का हरा रंग होता है किससे, क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल यानी जो पौधे हरे होते हैं किसकी वजह से, क्लोरोफिल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम हरित लवक। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के आंसर याद रखना है। आप देखेंगे इसके आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो हमें याद रखना है R.H. व्हिटेकर ने। किसने दिया है, R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है, जिसमें मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, जंतु और पादप जगत। ठीक है, तो इस तरह से R.H. व्हिटेकर वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। अगला है सबसे ऊंचा आवृतबीजी पौधा है। ठीक है नी, यानी सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, तो हमको याद रखना है कोणधारी। ठीक है, ये पौधे का नाम है जो सबसे ऊंचा है आवृतबीजी। ठीक है नी, अगला है आम में खाने वाला भाग होता है, यानी जब हम आम खाते हैं तो अंदर क्या निकलती, गुठली निकलती, और जो हम उसको रस के रूप में खाते हैं, ठीक है, जिसको हम चूसते हैं, उसको बोला जाता है अंडाशय। ठीक है, तो कुल मिला के हम जो आम है, ठीक है ना, आम हम खाते हैं तो उसका अंडाशय वाला भाग खाते हैं और बीज वाला का होता है अंदर। ठीक है, जिसको हम गुठली बोलते हैं। अगला है बीज का आवरण की बाहरी सतह, यानी जो बीज है उसके बाहरी सतह को हम बोलते हैं बाह्य चोल। ठीक है, अभी हमने देखा था इससे पहले भी। ठीक है, अगला है पर्णाधार, पर्णवृंत व मध्य सिरा किसका भाग है, दोस्तों ये पत्ती का भाग है। पत्ती को आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, पर्णवृंत। ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाली संरचना, और इसको बोलते हैं पर्णाधार। ठीक है, और मध्य सिरा मतलब कि इसका बीच वाला, कुल मिला के इसमें यहाँ पे होती क्या, पर्णाधार, इसको हम बोलते हैं पर्णाधार। ये वाला है पर्णवृंत और इसको बोलते हैं अपन मध्य सिरा। तो हमको ये याद रखना है इसमें कि पर्णाधार, पर्णवृंत और मध्य सिरा किसका भाग है, तो पत्ती का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पत्ती। ठीक है, पत्ती। अगला है स्वस्थ जलीय स्पंज। ठीक है, मतलब स्वस्थ जल में रहने वाले स्पंज का नाम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पंज से याद रखना है, स्वस्थ जल में कौन सा स्पंज रहता है, स्पॉन्जिला, स्पंज से स्पॉन्जिला। ठीक है, अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर बहुत से प्रकार के पौधे अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, कवक, शैवाल, ठीक है, फिर बड़े बड़े पौधे। तो हमको ये बताना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कौन से पौधे करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा शैवाल। ठीक है दोस्तों, शैवालों के द्वारा क्या होता है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है पॉलिप व मेडुसा, जो ये अवस्था है दोनों है, एक किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो है सिलेंट्रेटा। किससे है, सिलेंट्रेटा से संबंधित संरचना है। ठीक है, सिलेंट्रेटा से संबंधित क्या है, अवस्थाएं है, सिलेंट्रेटा। अगला है PPLO, इसका पूरा नाम लिखना है, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, प्लोरोपोनिमोनिया। ठीक है नी, प्लोरोपोनिमोनिया। ठीक है, तो हमको याद रखना है इसका फुल फॉर्म, किसका, PPLO का। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्या करना है, हमको इन क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उनके आंसर भी समझ में आएंगे। जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।